नमस्कार किसान भाइयों, आज हम टमाटर की खेती में आपको ऐसे दो तरीके के बारे में बताने वाले हैं या ऐसे दो काम के बारे में बताने वाले हैं जिसको अगर आप अपनी टमाटर की खेती में प्रयोग करते हो तो आप फल फूल को बढ़ा सकते हो, पैदावार को बढ़ा सकते हो और आपकी टमाटर की खेती में यहाँ पर फूल ही फूल दिखाई देने वाला है। तो चलिए, कौन कौन सी तो दवाई है या कौन कौन से तरीके हैं जिनको अगर आप हम अपनी खेती के अंदर फॉलो करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी खेती में फल फूल को बढ़ा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अच्छी इनकम भी हम यहाँ पर टमाटर की खेती से कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और एक एक चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको दवाई का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, सही तरीका क्या है, सावधानी क्या है और खेती में कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है, जो गलतियाँ हम कर देते हैं और जिसकी वजह से आगे चलकर हमें काफ़ी नुकसान उठाना यहाँ पर पड़ सकता है। तो चलिए, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बारीकी बताने वाला हूँ, किन दो काम को करने के बाद आपके टमाटर की खेती में फल फूल यहाँ पर भर जाएगा और आपकी खेती में यहाँ पर ज़बरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो आप भी अगर टमाटर की खेती किए हुए हैं तो देखिए, दो काम का मतलब है, आपको यहाँ पर वायरस और आपको यहाँ पर फंगस, इन दो चीज़ों से यानी इन दो रोगों से अपनी खेती को बचाना है। और इन दो रोगों से आप अपनी खेती को बचाते हैं तो उसके बाद में कौन सी दवा का आपको प्रयोग करना है जो आपकी खेती में फल फूल को यहाँ पर भर देगी। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में वायरस की समस्या देखने को मिल रही है और कुछ किसान भाइयों के खेतों में और फंगस की समस्या यानी बेल्ट की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है जिससे हमारी खेती में पैदावार बढ़े, क्योंकि देखिए, अगर आपकी खेती में वायरस या फंगस ये दोनों एकमात्र ऐसी समस्या, इन दोनों में से कोई भी समस्या आपकी खेती में आ जाती है तो ना तो आपकी खेती में फल फूल आएगा और भैया जो उत्पादन, जो माल आपकी खेती में होगा वो भी यहाँ पर ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वायरस बांझपन कोकड़ा रोग में क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी जाती है और जो उनकी गोब होती है, ऊपर की जो कली होती है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। होता क्या है, या तो आपके पौधे में टमाटर बनते ही नहीं है या फिर बनते हैं तो वो छोटे रह जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें फंगस की, तो फंगस भी एकमात्र ऐसी समस्या है कि सारी मेहनत, अगर आपकी खेती में फंगस आ जाता है तो आपकी पहले की हुई सारी मेहनत यहाँ पर बेकार चली जाती है। क्यों? क्योंकि सारा जो माल होता है हमारे यहाँ पे, जो टमाटर होता है खेती के अंदर, वो यहाँ पर सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, जो कि ना ही मार्केट के अंदर बिकने लायक रहता है और ना ही खाने लायक रहता है। तो चलिए, दोनों समस्याओं का इलाज क्या है और उसके बाद में कौन सा वो काम हमें खेती के अंदर करना है जिसकी वजह से हमारी खेती में फल फूल यहाँ पर डबल हो जाएगा और हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं वायरस बांझपन कोकड़ा रोग के लिए बात करूँ, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर देखिए, वायरस कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कोई कीट आपके पौधे के ऊपर आया और उसने वायरस उत्पन्न कर दिया। वायरस जो आता है हमारे यहाँ पर माइट की वजह से आता है, एफिड की वजह से आता है, जैसिड की वजह से आता है या फिर थ्रिप्स की वजह से आता है या फिर रसचूसक की। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम माइट, थ्रिप्स, रसचूसक कीट जितने भी होते हैं या एफिड, जैसिड, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो वायरस तो हमारी खेती के अंदर आता ही नहीं है। क्योंकि वायरस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक कीट आया, उसने डंक मारा और आपकी खेती में वायरस आ गया, ऐसा नहीं होता। वायरस जो आता है एफिड, जैसिड या थ्रिप्स की वजह से आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको यहाँ पर बास्प कंपनी की जो आती है उसके आपने इंट्रोवेट लेनी है 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और साथ में आपको यहाँ पर जो आती है महावीर कंपनी की फिप्रोनिल, वो आपको लेनी है यहाँ पर 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। आपकी खेती में ना ही माइट्स आ गई, ना थ्रिप्स आ गई, एफिड, जैसिड, सारी समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। तो आपकी खेती में वायरस नहीं आएगा। इस दवाई का आपको प्रयोग करना। अगर आपकी खेती में वायरस की समस्या देखने को मिल रही है, बांझपन कोकड़ा रोग की समस्या देखने को मिल रही है, तो आपको स्प्रे करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंगस के बारे में। देखिए, फंगस भी बहुत ही गंभीर समस्या है। सही समय पर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो खेती के साथ साथ सारा जो माल होता है, उत्पादन होता है, प्रभावित हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको यहाँ पर भी बास कंपनी की जो एक्रोबैट आती है जिसके अंदर केमिकल कंटेंट होता है डाईमेथोमोर 50% WP, तो ये आपको लेनी है 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आपको COC लेना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको COC जो लेना वो लेना है 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को बढ़िया करके मिलाकर स्प्रे कर देना है। आपकी खेती में कोई सी भी फंगस हो, किसी भी तरह के फंगस हो, चाहे तो आपकी डाली सड़नी हो, चाहे तो आपका तना सड़ रहा हो,
चाहे तो आपकी पत्ते सड़ने हो, चाहे तो आपका फल यहाँ पर सड़ रहा हो, तो इसका आप स्प्रे कर देंगे तो आप इस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। साथ में इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना, हल्की मात्रा में लियोसिन का प्रयोग करना। लियोसिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, वो क्या करता है पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करके माल के लिए बाध्य करता है। तो उसके बाद में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं लियोसिन का, तो आप अपनी खेती में फल फूल को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और साथ में आपकी खेती में फल फूल झड़ना होगा बंद हो जाएगा और माल में आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।